This video is sponsored by V-Guard. शरद प्रधान का एग्जिट पोल क्या कहता है? शरद जी के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर, राजस्थान में भी कांटे की टक्कर। देखिए शरद प्रधान को अभी भी 15 घंटे पहले भी देखिए कितना संभल कर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं शरद प्रधान। कह रहे हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तो क्लियर कांग्रेस आगे है, लेकिन एमपी राजस्थान में कांटे की टक्कर है। शरद जी बताइए जरा, आपके हिसाब से एमपी राजस्थान, आपको अंदर से वो आवाज क्यों नहीं आ रही कि कौन जीत रहा है? भाई मैं माने गुप्ता थोड़ी ना हूं कि जो सेफोलॉजिस्ट भी हैं और ज्योतिष भी हैं, तो मैं ना ज्योतिषी हूं ना सेफोलॉजिस्ट हूं, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं। हाँ। ये फूक फूक के चलने की बात नहीं है, ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव व्यू है। हाँ। और जिस तरीके की सिचुएशन इन दोनों स्टेट्स में है, एग्जिट पोल्स को एक तरफ किनारे कर दीजिए, चाहे एग्जिट पोल्स के बारे में तो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, लेकिन एग्जिट पोल करने वालों ने खुद, वो प्रदीप गुप्ता का खुद एक इंटरव्यू आज आया है राजदीप के साथ, उसमें वो कह तो रहे हैं कि मेंटेन, लेकिन कल जो उनका जो रिलीज हुआ था ट्विटर हैंडल से इंडिया टुडे के, उसमें कह रहे थे हम खुद नहीं बिलीव करते। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन उसको लेकर के है, इसलिए उस वहां पे ऐसा दिखता है। और दूसरे लोगों का कॉन्ट्रडिक्टरी है, आपके ओन चैनल का जो चाणक्य के साथ है, ला ला के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड वो तो आंख बंद करके बीजेपी को जिता रहा है। और सिर्फ मध्य प्रदेश में शरद जी जो है, हम जो आंकड़ा दे रहे हैं सिर्फ बीजेपी के पक्ष में मध्य प्रदेश का दे रहे हैं। राजस्थान में हम गहलोत को आगे दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में हम कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। नहीं, जिस तरीके का देखिए, नहीं जीत सकती है, लेकिन जिस तरीके का टिल्ट उसमें दिखाया है एक्सिस माई इंडिया और आपके यहाँ उनके यहाँ 161 है, आपके यहाँ शायद 158 है या 151 है। हाँ, 151। तो इतनी ज्यादा डिफरेंस का किसी को यकीन नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ज्यादा आगे चली जाएगी, ये शायद बहुत बड़ा ताज्जुब बीजेपी को स्वयं होगा। हाँ, नहीं आप सही कह रहे हैं कि जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, जो भी आशुतोष ने कहा, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में ये फैक्ट है कि बीजेपी ने सच्चा तेलंगाना तो स्वयं हरवाया अपने आप को, पता नहीं क्यों, या तो वो चाहते थे कि बीआरएस को क्योंकि सपोर्ट करें, अंदर उनकी जो चलती रहती है उनसे, क्योंकि बंडी संजय कुमार को जिस तरह से हटाया, जो कि एक्टिव अच्छा लीडर था बीजेपी का, उसको दरकिनारे कर दिया। उसके बाद बीजेपी तेलंगाना में बीजेपी का ग्राफ गिरना शुरू हुआ। जी ये जो किशन रेड्डी को लेकर के आए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि जमीन आसमान का फर्क है, वो जमीनी नेता ही नहीं है, उस टाइप के है ही नहीं। और बंडी संजय कुमार बिल्ड कर रहा था बीजेपी को, उसको किनारे। तो ये तो समझ में नहीं आता कि एज ए पार्ट ऑफ व्हाट स्ट्रैटेजी ये किया गया, कि जानते हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मालूम नहीं है दोनों का फर्क, उसके बावजूद भी किया। तो इससे लगता है कि कोई रीजन, कोई अंदर कोई डील थी। AIMIM के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है, वो वैसे तो साथ उनका दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर उनकी डील रहती है बीजेपी से भी हर जगह। वो हर कुछ करते हैं, उसके लिए घूम फिर के बेनिफिट होता है बीजेपी को। तो वहां पे तो समझ में आता है कि वहां कांग्रेस ने जितना गेन किया वो उसके बाद ही गेन किया, जब बंडी संजय कुमार साइडलाइन कर दिए गए, और उन्होंने मेहनत करी वहां पे। छत्तीसगढ़ में ये फैक्ट है कि ये जो मोदी जी का ओवर कॉन्फिडेंस है, वो तो सब जगह ही अपने फेस पे लड़ रहे थे, तो उनको ये था। ये इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात ये क्लियर हो जाएगी कि मोदी का फेस स्टेट्स में कितना चलता है। अभी भी जादू है उनका, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कितना चलेगा इस चुनाव में, ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोकल लीडरशिप को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। आपको मालूम है राजस्थान में भी आज जो स्थिति बनी है, बावजूद इसके कि वसुंधरा राजे सिंधिया को इतना साइडलाइन किया प्रधानमंत्री ने, और वापस जब ऑन बोर्ड लिया, हालांकि वो ज्यादा मीटिंग्स में मौजूद नहीं रही, लास्ट एक मीटिंग में मोदी की मौजूद थी, और ज्यादातर वो अपने जो उनके कैंडिडेट्स, पर्सनल जो उनके खास लोग थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गई। फिर भी उनके वापस आने से बीजेपी का ग्राफ रिस्टोर हुआ। नहीं तो शुरू में आपको मालूम है, सब बड़ा क्लियरली ये प्रेडिक्शन हर एक का था, जनरल रीडिंग ये थी जो जमीन पे जाता था कि वहां क्लियर कट गहलोत वापस आ जाएंगे। लेकिन जब से ऑन बोर्ड आई वसुंधरा राजे वापस, तब से वो बिल्ड हुआ। तो इससे तो एहसास हो जाना चाहिए था बीजेपी टॉप लीडरशिप को कि हमें लोकल लीडर्स की जरूरत है। लेकिन भाई
अब जो आदमी जब बिल्कुल अब आदमी अपने आप को भगवान समझ लेता है तो उसको और कुछ नहीं दिखता। तो इस इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आएगा, अगर बीजेपी का ग्राफ फर्दर डाउन जाता है, जैसा कि अगर 4-3-1 का भी होता है, तो बहुत बड़ा तमाचा है बीजेपी के फेस पे। और अल्टीमेटली ये दिखेगा कि कितना मोदी जी का जादू जो है वो कम हो गया है, क्योंकि अपने फेस पे उन्होंने चुनाव लड़ा है दोनों जगह, ये चारों जगह। कहीं पे भी कोई लीडरशिप, छत्तीसगढ़ में किसी को नहीं प्रोजेक्ट किया, तेलंगाना में जो था उसको किनारे कर दिया, राजस्थान में भी अपने फेस पे रहे, मध्य प्रदेश में भी चौहान साहब उनको पसंद नहीं थे, उनका तो थर्ड लिस्ट में नाम आया। लेकिन फिर भी जो मध्य प्रदेश के बारे में जिस तरह के प्रोजेक्शंस हैं बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, और ये पता मुझे फिर भी लगता है कांटे की टक्कर है। रिजल्ट क्या आता है अब तो थोड़ी देर की बात है। ठीक है, मेरे ख्याल मैं ईमानदारी से शरद जी मैं आपके साथ इतना तो स्वीकार करने को तैयार हूं कि दुगदुकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की बड़ी है उतनी ही उन न्यूज चैनल्स में बैठे लोगों की भी बड़ी है जिन्होंने एग्जिट पोल किए हैं। और मध्य प्रदेश के आंकड़े को लेकर वाकई हम भी बहुत बेचैन हैं, क्योंकि वो वाकई 150 और 160 का जो फिगर है, हाँ वाकई वो पहले इसको की लग रहा था कांटे की टक्कर, कांग्रेस आगे, और अचानक ये जो आंकड़े आए, मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब लाइए हर्षवर्धन त्रिपाठी का एग्जिट पोल अपनी स्क्रीन पर। शरद प्रधान, मैं ये कह रहा हूं, क्या बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी? क्या अगर बीजेपी मान लीजिए मध्य प्रदेश जीत गई तो वहां चलिए मान लिया कि कोई नुकसान नहीं हुआ, पर राजस्थान में वसुंधरा को पीछे रखकर क्या अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है बीजेपी ने? नहीं, ये उस एक्सटेंट तक ये तब कहा जाएगा जब वहां पे बीजेपी हार जाती है अगर। लेकिन वैसे देखिए ऑब्जेक्टिवली तो बिल्कुल, अगर आप लोकल लीडर को साइडलाइन करके अपने आप को सोचेंगे कि मैं अपने नाम पे जिता लूंगा, तो मां बेवकूफी की बात है। अपना जरूरत से ज्यादा अपने आप को अफलातून समझे तभी आदमी करेगा ये, क्योंकि लोकल लीडरशिप जिसके की अच्छी साख है, जिसकी की फॉलोइंग है, उसको आप किनारे कर दे रहे हैं। और उसका देखा है, टिल द एंड देखा है। अगर ये वहां हारती है कांग्रेस, तो वो तो उन फैक्टर्स की वजह से हारती है जो अभी सामने आया कि कुछ चीजें अशोक गहलोत ने ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में देर लगाई। लेकिन अगर ये वसुंधरा राजे सिंधिया, ये बीजेपी की कोई तारीफ नहीं, बीजेपी ने इतनी अकलमंदी करी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लास्ट मिनट पे ऑन बोर्ड ले लिया, वरना क्लियर कट डिफीट थी। तो ये एहसास अगर हो जाता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि उन लोगों को, आकाओं को यह एहसास हो, जिस तरीके का उनका माहौल है, जिस तरीके का उनका शरद जी, मैं यही बात तो कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के बारे में भी। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल यही रणनीति बदली ना, अपनी बदली रणनीति। पहले गहलोत को लाना चाहते थे दिल्ली, वो नहीं माने, बगावत हो गई। फिर बोले इनको हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, 3 दिन में फैसला होगा। लेकिन उसके बाद एहसास कर लिया कि गहलोत के खिलाफ कार्रवाई करके बैकफायर ही करेगा, इसीलिए चुपचाप उनको सीएम पद पर रहने दिया। और उसी का नतीजा है गहलोत के नाम पर ही इतनी सीटें कांग्रेस को आज आ रही हैं। लेकिन माने को फर्क यह है कि उन्होंने, कांग्रेस ने ये बहुत पहले कर लिया था। बीजेपी में सब कुछ हुआ कैंपेन स्टार्ट होने के बाद। ये बहुत बड़ा फर्क है जहां तक इलेक्शंस का सवाल है। ओके, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे? इसलिए कंपैरेबल नहीं है दोनों चीजें। आज की तारीख में कांग्रेस आलाकमान इस स्थिति में ही नहीं है कि अशोक गहलोत को हटा पाता। हाँ, तो ये वो वहां अशोक गहलोत की सरकार चल रही है, वहां कांग्रेस पार्टी। नहीं आशुतोष, मैं भी बिल्कुल वही बात कह रहा हूं। याद करिए ना पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को कैसे हटाया था, उसके बाद क्या हाल हुआ। बिल्कुल वही राजस्थान में करना चाह रहे थे, लेकिन सही बिल्कुल एन मौके पर एहसास कर लिया कि अब अगर गहलोत को हटाया तो पंजाब वाला हाल हो जाएगा, इसीलिए पीछे हट गए। वो हटा ही नहीं सकते थे। देखो मैं फिर देखो, पहली पर बार हटाना चाह रहे थे आशुतोष, वही तो मैं कह रहा हूं, हटाना चाह रहे थे। आनक एक मिनट सुन लो, इन लोगों ने हटाने की पूरी कोशिश कर ली थी ना। हाँ। उसके बाद जब विधायक राज्यपाल के यहां पहुंच गए, स्पीकर के यहां पहुंच गए, तो आप सोच क्या रहे हैं, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी टूट जाती, अशोक गहलोत अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना लेते। और यही फर्क अमरिंदर सिंह में और अशोक गहलोत में है। अशोक गहलोत सरकार में थे, विधायकों का समर्थन उनके साथ था, और आला कमान को डिफाई कर, सोनिया गांधी के प्रेसिडेंशियल उसमें पहली बार हुआ जब किसी ने सोनिया गांधी को डिफाई किया है, और डिफाई करने के बाद भी सरवाइव किया है।
ये है अशोक गहलोत। Exactly. लेकिन मैं कहता हूं अगर ये लड़ाई नहीं होती और अशोक गहलोत ऐसे ही सरकार चलाते होते तो आज वो दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते। हाँ बिल्कुल सही बात है, झगड़ा नहीं हुआ होता तो फिर अलग ही लड़ाई होती। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर बीजेपी आपके हिसाब से, जो आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जीतेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपके हिसाब से? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल को 10 साल 15 साल के बाद अपने राज्य नेतृत्व को बदलने पर सोचना ही चाहिए। जो पार्टी नहीं सोच पाएगी वो पार्टी अचानक गायब होगी तो उसका अता पता नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी उस तरफ बढ़ रही है। मुझे लगता है दोनों राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन होगा। दोनों में परिवर्तन होगा? दोनों जगह परिवर्तन। ओके, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे राजस्थान के बारे में लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि अगर हमारा एग्जिट पोल या स्टेट एनालिसिस न्यूज 24 टुडे चाणक्य का सही हो गया तो लोकसभा चुनाव तक 150 सीटें बीजेपी जीत गई। मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनने से कोई भी रोक सकता है। आशुतोष, आपके हिसाब से सीएम कौन बनेगा? देखिए, सीएम बनने की बात में एक हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं, मैं उसमें एक छोटी सी चीज जोड़ देता हूं। बहुत पहले मध्य प्रदेश को जिताकर लाए थे अर्जुन सिंह और उनको हटा के पंजाब का गवर्नर बनाया गया था और मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने थे। तो यह काम हो चुका है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं इसमें हर्षवर्धन जी के साथ हूं। ओके, ऑलराइट। कांग्रेस जीती तो शरद प्रधान, कांग्रेस जीती मध्य प्रदेश राजस्थान, तो सीएम कौन बनेगा? नहीं, मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जिस तरह उन्होंने प्रोजेक्ट किया है बाकायदा कमलनाथ को, तो वो है ही नहीं। लेकिन राजस्थान में अगर कांग्रेस जीती है तो ये बहुत बड़ा, अभी फिलहाल जो अशोक गहलोत को ही बनाना पड़ेगा, उन्हें कोई ऑप्शन नहीं। ओके, टाइम भी मेरे पास खत्म हो रहा है। विजय विद्रोही, आपके हिसाब से अगर कांग्रेस जीती तो मध्य प्रदेश राजस्थान में सीएम कौन बनेगा? क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में तो तय है, अगर कांग्रेस जीती तो वहां भूपेश बघेल ही बनेंगे। तेलंगाना का अभी पता नहीं वहां क्या होगा, लेकिन एमपी राजस्थान। विजय विद्रोही, मध्य प्रदेश में भी तय है कि कमलनाथ बनेंगे और राजस्थान में तय है कि अगर कांग्रेस जीती तो हर हालत में अशोक गहलोत बनेंगे, क्योंकि 25 साल की जो रिवाज को बदल देगा और जिसके आधार पर केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है, वो तो स्वाभाविक है उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सहमत हूं। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस जीती तो एमपी राजस्थान कौन सीएम बनेगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस में लगभग तय है, लेकिन फिर क्या सचिन पायलट फिर मानेसर की तरफ रुख करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। मतलब ये भी तो है ना, अच्छा, वो एक आदमी तय करेंगे, ये अमित शाह तय करेंगे। एक आदमी को 18 के चुनाव के पहले राहुल गांधी कहते हैं कि भैया तुम जाओ प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, और ये सब जानते हैं। मेरा कोई न सचिन पायलट से कोई निजी ऐसा साबका है, न अशोक गहलोत से। दोनों नेता हैं और अशोक गहलोत अपने समय में बड़े शानदार नेता रहे होंगे, लेकिन भारतीय राजनीति में कोई नेता जीत जाए, चुनाव, मुख्यमंत्री हो जाए तो उसके प्रशंसक बड़े हो जाते हैं। सवाल ये कि क्या सचिन पायलट कब तक ये प्रशंसा सुनते रहेंगे? कब तक सब्र रखेंगे? कब तक सब्र करेंगे? उन्होंने काम किया है भाई, ठीक है, वो विद्रोह कर गए थे बीच में, लेकिन उस अपमान की स्थिति में कोई, और अब तो अपमानित कर दिया सोनिया राहुल को, अशोक गहलोत कर लिया। ओके। This video is sponsored by WeGuard.